अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपको शोल्डर एक्सरसाइज के बारे में गाइड करेंगे। ये एक्सरसाइज ख़ास तौर पर उन पेशेंट के लिए ज़्यादा मुफीद है जो फ्रोज़न शोल्डर या ऐसा पेशेंट जिनकी शोल्डर के जॉइंट के अंदर अगर कोई पट्टा स्वेल होकर इम्पिंज होता है जिसको शोल्डर इम्पिंजमेंट कहते हैं, या ऐसा पेशेंट जिसके शोल्डर में काफ़ी अरसे से प्रॉब्लम है, दर्द है, और ऐसा पेशेंट जिसकी मूवमेंट तो कंप्लीट होती है लेकिन किसी ख़ास पॉइंट किसी ख़ास एंगल में जाकर उसको पेन होती है। उन पेशेंट्स के लिए ये एक्सरसाइज बहुत मुफीद है। तो चले आए हम एक्सरसाइज की तरफ अब चलते हैं। इस एक्सरसाइज में जैसा कि आप देख रहे हैं कि दायां हाथ एल्बो पर है और एल्बो 90 डिग्री पर बेंड है और शोल्डर भी 90 डिग्री पे बेंड है, और लेफ्ट हैंड से आपने ग्रैस्प कर लेना है पेशेंट के रिस्ट जॉइंट को, और इसी तरह इसको पकड़ के रखेंगे और फुल बाजू जो है वो ऊपर की तरफ कंप्लीट खोल देंगे जितना पेशेंट खोल सकता है। फ्रोजन शोल्डर के पेशेंट में ये मूवमेंट जो है वो थोड़ी रिस्ट्रिक्ट होती है, कंप्लीट ऊपर नहीं जाता, कुछ पेशेंट्स का चले जाता है, कुछ का नहीं जाता। तो जितनी पेशेंट्स की एंड रेंज होती है वहाँ पर उसका बाजू लेके जाएंगे और पेशेंट को कहेंगे कि वो अंदर की तरफ ज़ोर लगाए। पेशेंट अंदर की तरफ ज़ोर लगाएगा और आप बाहर की तरफ ज़ोर लगाएंगे, लेकिन याद रहे पेशेंट के ज़ोर से ज़्यादा ज़ोर आपका नहीं होगा, आपका ज़ोर उससे कम होगा, और उसकी रेंज आप कंप्लीट करवाएंगे इसी तरह, और ये अमल 7 से 10 दफ़ा रिपीट करेंगे। इसी तरह आपका जो दायां हाथ है वो रिस्ट जॉइंट पर होगा और आप रिस्ट को ग्रैब्स कर लेंगे, और आपका लेफ्ट जो साइड वाला हाथ है वो आप पेशेंट के बाहर वाली साइड पे पकड़ लेंगे। एल्बो से आप उसको पकड़ लेंगे बाहर से, और पेशेंट को कहेंगे कि वो बाहर की तरफ ज़ोर लगाए, आप अंदर की तरफ ज़ोर लगाएंगे। और याद रहे पेशेंट के ज़ोर से आपका ज़ोर कम होगा, और इसी तरह ये एक्सरसाइज आप दोहराएंगे 7 से 10 दफ़ा। जैसा कि आप वीडियो में आप देख रहे हैं कि पेशेंट के एल्बो के नीचे आपका हाथ होगा, और पेशेंट को कहेंगे कि वो नीचे की तरफ ज़ोर लगाएं, आप ऊपर की तरफ ज़ोर लगाएंगे। आपका दायां हाथ से आप पेशेंट की रिस्ट मतलब कलाई को ग्रैब्स कर लेंगे, पकड़ लेंगे, और एल्बो का ज़ोर नीचे पेशेंट लगाएगा। एल्बो से पेशेंट ज़ोर नीचे लगाएगा, आप एल्बो को ऊपर की तरफ ज़ोर लगाएंगे और पेशेंट एल्बो से नीचे ज़ोर लगाएगा, और ये अमल भी 7 से 10 दफ़ा आप दोहराएंगे। याद रहे पेशेंट के ज़ोर से आपका ज़ोर कम होगा, और ये मूवमेंट आप कंप्लीट करेंगे ऐसे। इसी तरह आप रिस्ट जॉइंट को पकड़ के रखेंगे, मतलब कलाई को पकड़ के रखेंगे, और पेशेंट को कहेंगे कि वो ऊपर की तरफ ज़ोर लगाए, और इसमें पेशेंट का पूरा बाजू ऊपर की तरफ खुलेगा और आप नीचे की तरफ ज़ोर लगाएंगे। याद रहे पेशेंट के ज़ोर से आपका ज़ोर कम होगा, और आपका बाजू अब हाथ पेशेंट के बाजू के ऊपर होगा। आप नीचे ज़ोर लगाएंगे डाउनवर्ड, और पेशेंट अपवर्ड ऊपर की तरफ ज़ोर लगाएगा। याद रहे पेशेंट के ज़ोर से आपका ज़ोर कम होगा, और इस तरह की भी रेंज कंप्लीट करेंगे, और ये अमल भी 7 से 10 दफ़ा रिपीट करेंगे। अगली एक्सरसाइज में आप पेशेंट के ऊपर वाला बाजू जो एल्बो से ऊपर है उसको पकड़ लेंगे, ग्रैब्स कर लेंगे और उसको स्टेबल कर देंगे। वो स्टैटिक पोजीशन में रहेगा, रेस्ट पोजीशन में रहेगा, और जो कलाई है उससे आप ज़ोर लगा के बाहर की तरफ पेशेंट के हाथ ले जाएंगे। याद रहे इसमें पेशेंट को दर्द की शिद्दत ज़्यादा होने के चांस होते हैं, फ्रोज़न शोल्डर में अमूमन ज़्यादा होते हैं। तो ये उतनी ही नीचे लेके जाएंगे जितनी पेशेंट की कैपेसिटी, जितनी पेशेंट की कैपेबिलिटी है बर्दाश्त करने की, और उस एंड रेंज पे जाके पेशेंट को कहेंगे कि ज़ोर अंदर की तरफ लगाएं, आप बाहर की तरफ लगाएंगे, और आपका ज़ोर पेशेंट के ज़ोर से कम होगा, और ये अमल 7 से 10 दफ़ा रिपीट करेंगे।